जय श्री राम। साथियों, यह नवरात्रि का जो पर्व है, यह केवल खान-पान के ऊपर नियंत्रण रखने का ही पर्व मात्र नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह आत्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है। इसमें हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत लेना, व्रत धारण करना, प्रतिज्ञा धारण करना। अर्थात हम 9 दिन तक अपने अंदर की 9 बुराई का त्याग करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ वगैरह हम अपने जीवन में जो भी बुराई पनप रही है उनका अध्ययन करते हैं और एक एक बुराई एक एक दिन हम त्याग करते हैं। शाम के समय जब हम माता का पूजन करते हैं तब हम एक बुराई का त्याग उसी समय कर देते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन जो है बहुत पवित्र हो जाता है, पवित्रता हमारे जीवन में आ जाती है, विचारों में हमारे पवित्रता आ जाती है और फिर इस प्रकार से शारीरिक संयम से, मानसिक संयम से और आत्मिक संयम से हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है और इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति के योग्य हम हो जाते हैं। साथियों, आत्मिक शक्ति बढ़ती है नवरात्रों में और मनुष्य जो है परमात्मा के योग्य हो जाता है। आप देख रहे होते हैं कि नवरात्रि का जो अंतिम नवरात्र है वो भगवान श्री राम जी का भी जन्मदिन उस पर आता है। अर्थात माता ही भगवान के चरणों में जाने के योग्य जीव को बनाती है। जब जीव 8 दिन तक अष्टांग योग करते हुए योग्य बन जाता है तभी अंत में राम जी का दर्शन होता है, राम की प्राप्ति होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है और यह काम माँ करती है, हमें पवित्र करने का काम। इसलिए नवरात्रि जो हैं वो पवित्रता का प्रतीक है। जीव को पवित्र बना करके नवरात्रों में माता भगवान श्री राम जी के योग्य बना देती है, प्रभु की शरण में जाने के योग्य बना देती है। इसलिए माँ से आरंभ होकर के भगवान श्री राम तक यह पावन पर्व चलता है। यह आत्मिक उत्सव है, जीव के कल्याण का उत्सव है, आध्यात्मिक उत्सव है। केवल भोजन छोड़ने से, भोजन का त्याग करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम।